नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ है और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या शर्मा जी से फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हस्तरेखाओं में ऐसे कौन से दोष होते हैं जिनके कारण के व्यक्ति का विकास रुक जाता है? जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं इंसान की हथेली में व्याप्त विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में। आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिका भी इस बात को बता सकती है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे ही आपके हाथ की रेखाएं भी 100% इस बात को बता देती हैं कि आपके जीवन में क्यों दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोनों हाथ, आपका लेफ्ट हैंड भी, आपका राइट हैंड भी, दोनों हाथों का अध्ययन किया जाता। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत देर तक आपकी हथेली की रेखाओं को देखा जाए, एक प्रैक्टिस हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर साहब MBBS करते हैं, उसके बाद MD करते हैं, या विभिन्न प्रकार के मेडिकल साइंस में ऐसे कोर्सेज हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर साहब को अपनी आँख दिखाने के लिए जाते हैं, अब आई स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, तो वो बहुत लंबा समय नहीं लगाते। उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि वो देखते हैं, आपको बता देते हैं आपकी आँख में ये प्रॉब्लम है। अगर उनके पास अनुभव है तो बात बहुत अनुभव की होती है। आपकी डिग्री अपनी जगह, आपकी तालीम अपनी जगह, लेकिन आपका अनुभव अपनी जगह। ऐसे ही जो व्यक्ति पामिस्ट्री में रहते हैं, पामिस्ट्री जगत में जीते हैं, पामिस्ट होते हैं, आप उनको अपने हाथ की रेखाएं दिखाते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं कि लंबे समय तक वो आपका हाथ पकड़ के बैठें। मिनटों सेकंडों का खेल होता है। अनुभव की बात हो जाती है कि वो सारी रेखाएं एक नज़र मारी और उसमें सारी रेखाएं आपकी पढ़ ली, समझ में आ जाता। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी हाथ की रेखाओं में ऐसे कौन से दोष होते हैं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं नीरस बना देते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी आयु रेखा पर। इंसान की हथेली में अंगूठे को घेरती हुई नीचे की तरफ एक आयु रेखा होती है। ये बिल्कुल गोल होती है। आप ध्यान से देखेंगे सभी के हाथ में ये होती है। दोनों हथेलियों को ही देखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं एक हाथ लेडीज़ का, एक हाथ जेंट्स का, लेफ़्ट महिला का देखा जाता है, राइट पुरुष का देखा जाता है। नहीं, ये भ्रांति है, ये अंधविश्वास है। दोनों हाथ आपके हैं, दोनों ही हाथ अच्छे से देखे जाते हैं। जिस व्यक्ति की आयु रेखा में अत्यधिक कट लगे हों, कोई रेखा, तिर्यक रेखा अत्यधिक आपकी आयु रेखा को काटती हो, या आयु रेखा कई जगह से टूट करके ऊपर नीचे चढ़ करके आगे बढ़ती हो, जैसे ऐसी रेखा होनी चाहिए बिल्कुल आपस में मिली हुई, लेकिन ऐसे ना हो करके ऐसे टूट के ऊपर आ गई हो, फिर कहीं नीचे आ गई हो, फिर कहीं ऊपर आ गई हो। अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की आयु रेखा में है तो निश्चित जानिएगा उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में गड़बड़ रहेगी। और वो कब रहेगी? एक चीज़ ये भी तो है ना, हमने तो कह दिया कि आपकी आयु कम है, किस एज में कम होगी? हमने तो कह दिया कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपके घर में चोर आ सकते हैं, आपके घर में ये समस्या आ सकती है, आपके जीवन में ये समस्या आ सकती है। लेकिन कब? उस कब का आंसर होता है कि हर रेखा की एक आयु होती है। आयु रेखा 80 साल, 100 साल, XYZ। आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, हर रेखा की अपनी एक समय सीमा होती है और उसको हम लोग आंकते हैं, नापते हैं कि ऐसा इसके जीवन में मे भी कब हो सकता है। तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। वो जॉइंट किस किस रेखा के आधार पर जा रहे हैं, किस किस आयु एज के आधार पर जा रहे हैं, वहाँ बताया जाता है कि देखो आज से 5 साल बाद। कई बार तो वो समय हमें जल्द नज़र आता है, अभी रिसेंट में 2 महीने बाद, रिसेंटली 2 महीने बाद। तो ऐसी सब चीज़ें जब दिखती हैं तो वो उसी आधार पर आपको बताया जाता। कई बार व्यक्ति अच्छा खासा होता है, हष्ट पुष्ट होता है, अचानक उसको बहुत बड़ी बीमारी निकल आती है, बहुत बड़ी बीमारी से वो उसको जूझना पड़ जाता है, और कई बार तो वो व्यक्ति बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी अंतिम सांस तक पहुंच जाता है। तो दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाएं बिफोर टाइम
इंडिकेशन दे देती हैं कि आपके संग ऐसा हो सकता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और भी बहुत सारे योग आपकी हथेली में हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता पैदा करते हैं, आपके जीवन को नीरस बनाते हैं। और भी ऐसे योगों का आज हम आपके संग जिक्र करेंगे। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इन योगों के बारे में भी आपसे, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, शर्मा जी से बात करनी थी। जी आप शर्मा जी से पूछ सकते हैं अपना सवाल। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, बोलिएगा। सर मैं काफी दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और आज मेरी कॉल लगी है। जी चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं काफी टाइम से जॉब का ट्राई कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग पा रही है मेरी। जी। और शर्मा जी एक चीज और, मेरे अंगूठे के नीचे काला सा बड़ा सा तिल है जी, उसका भी कुछ। अच्छा चलिए आपको बता देते हैं। अब देखो, सबसे पहला सवाल तो है कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे जिनके पास डिग्री है, जिनके पास अनुभव है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जॉब नहीं लगती है। ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे। आफ्टर ऑल ये जॉब क्यों नहीं लगती है? और कई बार जॉब लगती भी है तो आप नाक सकोड़ के जॉब करते हैं, आप अपने दिल को मार करके जॉब करते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के संग ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और एक स्थिति ये भी है कि जॉब लगती ही नहीं है। दोनों स्थितियों से अवगत कराऊंगा। पहले इस बच्चे के सवालों का जवाब दे देता हूँ। एक बात इसने और कही कि इसके अंगूठे के नीचे काला सा तिल है। कई बार हो सकता है हमें डरा दिया जाता है, ये काला तिल है, ये आपके जीवन का जंजाल है, आपके लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंद्रजाल बन गया है। ऐसी बातें आती रहती हैं, यदा-कदा हमें लोग बताते रहते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको सूर्य भगवान के 108 नाम जपने चाहिए। जैसे जैसे भगवान सूर्य के 108 नामों को आप जपेंगे वैसे वैसे आपको लाभ मिलेगा, आपको जॉब जल्द मिल जाएगी। और अंगूठे के नीचे काले निशान का होना, अब काला निशान तिल भी हो सकता है, काला निशान कुंदुक का चिन्ह भी हो सकता है। कुंदुक का चिन्ह अगर अंगूठे के एकदम नीचे है तो नुकसानदेह नहीं है। अगर कुंदुक का चिन्ह, कुंदुक माने तो हमने कई बार अपने एपिसोड में बताया, कुंदुक माने तो जैसे किसी पेपर के ऊपर शाही की बूंद गिर जाती है और वो फैल जाती है, इसको हम कुंदुक का चिन्ह कहते हैं। अगर ये शुक्र पर्वत के ऊपर हो, ये शुक्र पर्वत होता है, दाम्पत्य जीवन में अग्नि लगाता है, प्रेम का कमजोरी पैदा करता है, प्रेम की एक मिठास पैदा कम करता है। इंडेक्स फिंगर के तुरंत नीचे हो तो कहीं ना कहीं विद्या का हनन करता। सूर्य रेखा के ऊपर हो तो कलंक का टीका लगवा देता। तो बड़े बड़े चिन्ह आपके हथेली में होते हैं, जो हम बात कर रहे थे, शायद ऐसा ही ये बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है। लेकिन अंगूठे के नीचे अगर कुंदुक का चिन्ह है तो ये हानिकारक नहीं होता। हाँ, ऐसे व्यक्ति की बैकबोन में दर्द ज़रूर रहता है, कमर में दर्द ज़रूर रहता है, थोड़ा रहे ज़्यादा रहे। अब एक तो सबसे पहली बात, आपको सूर्य भगवान के 108 नाम ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, सूर्य भगवान के नाम लेंगे, निश्चित तौर से आपके जीवन में कांति आएगी, बाहर आएगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपकी हथेली में व्याप्त ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो कहीं ना कहीं जीवन को संकट से भर देते हैं। आपकी हथेली में अभी हमने एक मौजूदा स्थिति आपको बताई, आयु रेखा को लेकर के बताई। इस प्रकार के कट जब आयु रेखा में होते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थिति व्यक्ति की एक तरह से फिजिकली बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर हो जाती है। और कई बार तो ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स आपको बता देते हैं, मेडिकल साइंस आपको चेतावनी दे देती है कि ये बीमारी लाखों में से एक व्यक्ति को होती है। वहाँ व्यक्ति घबरा जाता है, सन्नाटा छा जाता है उसके परिवार में कि अरे ऐसी बीमारी जो लाखों में से किसी एक मरीज़ को होती है। और कई बार मेडिकल साइंस ये भी कह देती है कि बीमारी ये है, लेकिन इस बीमारी का कोई नेम नहीं है, इस बीमारी का कोई नाम नहीं है। ऐसा भी कई बार ऐसा सुनने में आता। तो वहाँ पर भी क्या होता है, दोनों हाथों की आयु रेखा जिस व्यक्ति की इस प्रकार से खंडित हो और आयु रेखा के साथ साथ उस व्यक्ति के शुक्र बिल्कुल क्षीण हो, उसकी हृदय रेखा बिल्कुल कमज़ोर हो, तो वहाँ गुमनाम बीमारियाँ उस व्यक्ति को लग जाती हैं। एक एग्जाम्पल और दूंगा यहाँ पर, अगर उस व्यक्ति के राहु और चंद्र आपस में वलय कर जाए, राहु की युति चंद्र के साथ हो जाए, आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अष्टमेश ऐसा हो, अष्टमेश ऐसा हो, द्वादेश ऐसा हो, तब ऐसी स्थिति हो सकती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ख़ास तौर से मैंने हाथ में देखा है, मैं भी पहले नहीं जानता था, आज से तकरीबन 18-19 वर्ष पहले
मैंने एक व्यक्ति का ऐसा हाथ देखा तो मुझे लगा कि इसके कहीं ना कहीं लंग से संबंधित इसको एक बड़ी बीमारी इसको पकड़ सकती है। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और उस व्यक्ति ने मुझे बताया भी, बोले शर्मा जी मुझे लंग्स से ही संबंधित प्रॉब्लम है और मैं जो एक तरह से कोल की खदानें होती हैं, कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ पर मेरा कोई सुपरविज़न रहता है और मुझे वहाँ से ये कोई प्रॉब्लम लगी। तो बाद में उसको हमने नेट पर भी सर्च किया और वैसे भी देखा और वो व्यक्ति को जो उसने बीमारी का नाम बताया बड़े लंबे से अल्फाजों में, हमें भी शायद फर्स्ट टाइम पता लगा था कि जो बहुत से ऐसे मज़दूर होते हैं जो कोयले की खदान में काम करते हैं, उनको एक बीमारी लगती है जिसका नाम होता है फ्लोक्सिनोक्सिन हाईली पाइलिफिकेशन। शायद इंग्लिश डिक्शनरी का ये सबसे बड़ा नेम होगा, शायद 29-30 लेटर्स के आसपास ये नेम होगा। तो हम कई बार ऐसी चीज़ें भी दर्शकों जीवन में आ जाती हैं, ऐसी बीमारियाँ भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। उधर राहु कोयला भी है, काला भी है, उधर चंद्रमा पानी का कार्य करता, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो व्यक्ति की हथेली में कहीं ना कहीं उजागर होती हैं। ऐसे बहुत सारे योग हैं जो व्यक्ति की हथेली में उजागर होते हैं। ऐसे और कौन कौन से योग हैं अभी कुछ पलों के बाद हम आपको बताएंगे। शर्मा जी जानेंगे आपसे अभी इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, हमारी हथेली में योग तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बीमारियाँ इनको घेर लेती हैं। अगर ऐसी योग हों तो क्या इनका इलाज भी संभव है, इनके लिए उपाय भी किए जा सकते हैं? जी देखिएगा दर्शकों, जिस प्रकार से हमने अभी बीमारियों की बात की आपसे कि नाना भांति की डिजीज़ व्यक्ति को लग जाती हैं। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति मजदूरी करके भी अपने पेट को भर सकता है, चाहे उसके ग्रह कितने भी ख़राब हो। एक वक्त की रोटी तो उसको मिल जाएगी ना। और कहते हैं परमात्मा ने जब ये मुँह दिया है ना तो वो दाने भी देता, वो अपने आप अरेंजमेंट करा देता। पक्षी को देखो ना, अपने आप दाने मिल जाते हैं। पत्थर में बैठे कीड़े को देखो, वहाँ उसके आसपास पानी मिल जाता है। तो परमात्मा सबके लिए इंतज़ामात करते हैं, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। आपकी हथेली में ऐसे बहुत सारे योग हैं जो जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। अभी जैसे कि शशि ने हमसे पूछा कि भाई विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों के अंदर आ जाती हैं, तो क्या बीमारी का ज्योतिष में कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे अनेकों उपाय होते हैं दर्शकों, ऐसे अनेकों रास्ते होते हैं दर्शकों, जिनको आप करके अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल नहीं, दूर तक कर सकते हैं। हमने डायबिटीज़ का एक नुस्खा एक बार बताया था, ग्रहों से जोड़कर बताया था। आप हमारे यूट्यूब पर जाकर के हमें सर्च कीजिएगा। आँखों से संबंधित, जैसे आँखों से संबंधित आप चाक्षुषी विद्या का पाठ कीजिएगा। आप हमारी फेसबुक से इसको ले सकते हैं, बाज़ार में किताब आ जाती है। चाक्षुषी विद्या पढ़ने से नेत्रों के विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते हैं। और गंभीर बीमारियां आपको सता रही हों, आप इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़िए। इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ने से नाना भांति के तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके, काला जादू, पीला जादू, जितने भी जादू संसार में बने और किसी भी व्यक्ति की एक तरह से बुरी आह और हर तरह के आपके बुरे ग्रहों का इलाज इंद्राक्षी स्तोत्र और इंद्राक्षी कवच पढ़ने से दूर हो जाता है। लेकिन शुद्धता के साथ, मन के साथ, शिद्दत के साथ साधना की जाती है, तभी वो परवान चढ़ती है। और एक चीज़ आपको और समझा दूं, बहुत सारे स्तोत्र आपको नहीं मिलते हैं, आप इधर उधर डोलते हैं। आप हमारी फेसबुक पे जाएं, PROF.धर्मेंद्र शर्मा लिख करके आप हमें लाइक करें, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, स्तोत्र वगैरह, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे, उसमें सारे स्तोत्र आपको मिल जाएंगे। उनका आप प्रिंट आउट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हो। आप इसीलिए हमसे कहते हैं ना, आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। फेसबुक अकाउंट तो हमारा फुल हो चुका है बहुत अरसे पहले, पेज से जुड़िएगा आप हमारे PROF.धर्मेंद्र शर्मा। यूट्यूब पर हमारे अनेकों कार्यक्रम हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब हम बीमारी के लिए एक मंत्र आपको और बताते हैं। एक बहुत सुंदर मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। रुद्राक्ष का 1 या 2 दाना पंचमुखी का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर पंचमुखी का एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा, हथेली के बीच में रखें।
पहिए की तरह घुमाते जाइएगा। एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर की पद्धति भी होती रहेगी। और मंत्र ओम जुम सह सहजुम ओम। कहीं पर भी बैठें, कहीं पर भी बैठें, आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, बस उसको घुमाते रहिए, ओम जुम सह सहजुम ओम। इस मंत्र को पढ़ते जाएं। आप भगवान शिव का ध्यान करके आपकी बीमारियाँ ज़रूर दूर होंगी। आइए दर्शकों, जब महाकाल की हमने आपसे बात की है, भोलेनाथ की हमने आपसे बात की है, आज जुड़ेंगे भगवान शिव से ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त हो। आइए जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए आज की ध्यान माला में भगवान शिव से। ओम नमः शिवाय। ओम जुम सह सहजुम ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। डमड 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 डम निनाद वड डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम्। जटाकटाह संबरं वनं निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद धग्जुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीयक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रहस्तम मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कै शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवामयम्। तथा भवन्तु ताविका यथैव घोषितालिका इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति काली साधिका। नित्ये पुने सुदुस्तरे पतन्ति मोगैवरे। ओम जुम सह सहजुम ओम। ओम जुम सह पालिये पालिये सहजुम ओम। ओम याते रुद्रा शिवा। ओम याते रुद्रा शिवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी आपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपकी हथेली में और बहुत सारे योग होते हैं, बल्कि एक ही योग पे अभी देखो पूरा समय कितना समय निकल गया। अब हम चंद्र की बात कर लें। चंद्रमा मन के स्वामी। चंद्रमा के ऊपर जब आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाएं होंगी, क्या आप विदेश जाएंगे? चंद्रमा से देखा जाता। आपका मन गर्म है, ठंडा है, शीतल है, मीठा है, मधुर है, कटु है, चंद्रमा से देखा जाता। आप दिखते कैसे हैं, आप अंदर कैसे हैं, आपको चंद्रमा से देखा जाता। चंद्रमा से बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। जो बच्चे ना पढ़ते हो, जो व्यक्ति आपका कहना ना मानते हो, जिन व्यक्तियों के हृदय में मिठास गायब हो गई हो, ऐसी स्थिति में हमने बताया था ना कि पूर्णमासी के दिन खीर बना लें, सामक के चावल की बना लें या चावल की खीर बना लें, चंद्रमा की रोशनी में उसको रखें। और मंत्र बड़ा प्यारा हमने अक्सर बताते हैं उस मंत्र को, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। यानी कि अमृत टपके। और इसमें साइंस भी इस चीज़ से जुदा नहीं है कि चंद्रमा की किरणें अमृत पैदा करती हैं। ओस की सीपी बन जाती है, सीपी की बूंद बन जाती है, बूंद के मोती बन जाते हैं। तो ये चंद्रमा के अंदर से वास्तव में रस निकलता, अमृत निकलता। जितने भी रस रसायन संसार के हैं, जितनी भी संसार के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, संसार के अंदर अगर चंद्रमा विलुप्त हो जाएं तो जड़ी बूटियाँ अपना अस्तित्व खो देंगी। किसी भी जड़ी बूटी के अंदर वो सजीवता नहीं आ पाएगी। आपने देखा, अगर ऐसा ना हो तो सुषेण वैद्य ने क्या कहा था ना राम जी से कि सूर्य निकलने से पहले पहले संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए, सूर्य निकलने से पहले पहले। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, चंद्रमा का संबंध रस रसायन से, जड़ी बूटियों से अवश्य है। हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका इफ़ेक्ट पानी और चंद्रमा का इफ़ेक्ट पूरा हमारे शरीर पर पड़ता। तो जब आपके बच्चे अच्छे से ना पढ़ पाते हो, आपका मन किसी विद्या में, किसी चीज़ में अच्छे से ना लग पाता हो, आपका मन बुझे दिए की तरह रहता हो, या आपके मन में कभी भी हर्ष उल्लास की कोई भी किरण आपको नज़र ना आती हो,
ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा के मंत्र पढ़ें, ऐसी स्थिति में इस चंद्र की खीर का आप सेवन करें, ऐसी स्थिति में चांदी आप धारण करें, ऐसी स्थिति में चंद्र का आप दान करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में करके वास्तव में अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। ज्योतिष एक बहुत बड़ी विधा है, ज्योतिष एक बहुत बड़ी गणना है, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तब इसका लाभ मिलता है। प्रॉपर तरीके से ग्रहों का जांच किया जाए, प्रॉपर तरीके से ग्रहों को देखा जाए, प्रॉपर तरीके से आपकी हाथ की रेखाओं को, आपकी हथेली के योगों को प्रॉपर तरीके से समझा जाए, प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, निश्चित तौर से जानिएगा दर्शकों, बहुत सुंदर आपको लाभ मिल सकता है। आपकी हथेली में दर्शकों अंगूठे के नीचे बहुत सारे योग, आपकी हथेली में तर्जनी के नीचे बहुत सारे योग, आपकी हथेली में मध्यमा के नीचे बहुत सारे योग, आपकी हथेली में आपकी रिंग फिंगर, आपकी कनिष्ठिका उंगली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं। अब सारे योग एक समय में, एक दिन में बता पाना मुझे असंभव महसूस होता है। इसलिए आप हमारा ये खास कार्यक्रम प्रतिदिन देखिए, टेलीविज़न पर भी देखिएगा और यूट्यूब पर भी देखिएगा। जी शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पर यूं ही देखते रहिए। नमस्कार।